अच्छा, जितने भी खाने हैं ना मज़े वाले, मज़ेदार खाने, ये सारे बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत सब्र और बर्दाश्त के साथ आपको बनाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें दी हैं और नेमतों में सबसे अच्छी नेमत सेहत है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लाइलाज और तवील बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। तकरीबन 250 ग्राम आधा पैकेट मेरे पास मैकरोनीस है। इसी को हमने बॉईल करना है। एक जग मैंने इसमें पानी डाला है। एक जग पानी के अंदर 1 चम्मच नमक और कुकिंग ऑयल के 3-4 चम्मच डाल के आपने पानी को अच्छी तरह बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैकरोनियाँ और इसको बॉईल होने देंगे। अच्छी तरह हमने इसको बॉईल करना है और ज़्यादा गलने नहीं देना, लेकिन कच्ची भी ना हो, थोड़ी पक्की थोड़ी कच्ची। मैकरोनी पास्ता बच्चों को बहुत पसंद है, मेहमानों के लिए भी बनाया जाता है, ख़ास तौर पर जब मेहमान बच्चे हों। फ्लेम बंद करके उसके अंदर डाल दें ठंडा ठंडा पानी जो आमतौर पे आपके किचन में अवेलेबल होता है, वही आप इसमें डाल लें। अब स्ट्रेन करने की बारी है। स्ट्रेन करने के लिए आप इसे छलनी में डालें। अगर आपके पास छलनी है, टोकरी है, उसमें इसको डाल, सारा पानी निकल जाएगा। आप इसको पानी को गिराएं और इसके अंदर ठंडा पानी डाल दें। पानी खोल दें ऊपर से और इसको अच्छी तरह धो के रख दें। जितना अच्छा आप इसमें से पानी निकालेंगे, यानी अगर आपने 10 बजे बना के रखे तो 2 घंटे बाद भी आप इसे बनाएंगे ना तो ये जुड़ेंगी नहीं आपस में। अच्छा, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी हैं, हर चीज़ रेडी है और अब हमने अगला काम करना है सेकंड इसका, यानी असल काम के इसको मैकरोनी को हमने बनाना है कैसे। घी डालना है। घी डाल के आपने इसको गर्म करना है और इस पर प्याज डाल दें। प्याज़ों को आपने नरम करना है जैसे कि बनाया जाता है। इसी तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इसमें डाल लें इकट्ठा करके। यहाँ चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, वैसे इकट्ठा डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, मैकरोनियाँ जो है बच्चों को पसंद है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। ये उबला हुआ चिकन इसमें यह है। तो पहले ये होता था कि जब मेहमान आते थे घर में तो उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनते थे। आलू गोश्त का सालन बन गया, पुलाव बन गया। तो अब बच्चे नहीं खाते। अब इनके लिए क्या करना पड़ता है, इनको अब स्पेशल चीज़ें खाना तैयार करके देना पड़ता है। घर में मेहमान आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए पास्ता बना लें, पिज़्ज़ा मंगवा लें, इस तरह की बहुत सी चीज़ें, ताकि बच्चे भी खुश रह सकें। साथ में जो कप है इसमें सादा पानी नहीं है, ये वो यखनी है या चिकन जिसमें बॉईल किया था वो वाला पानी है। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी पानी डालने की तो मैं वही इस्तेमाल करूँगी। और ये इसमें बंद गोभी डाली है कटी हुई, ये तकरीबन आधा फ्लावर थी। वैसे अगर आप कुछ भी सालन बनाएं तो मेरे बच्चे कम से कम बंद गोभी नहीं खाते, लेकिन मैकरोनी है, पास्ता है, स्पैगेटीज़ है, इनके अंदर ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो मैं इसलिए भी ये चीज़ें बनाती हूँ ताकि बच्चों के अंदर सारी सब्ज़ियाँ और सारी चीज़ें जाती हैं। देखिए इस पास्ता में कितनी सब्ज़ियाँ और कितनी चीज़ें डाली हैं हमने, एक ही वक्त में बच्चे ये सारी चीज़ें खाएंगे। चिकन सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो गई हैं। और अब इसमें नमक मिर्च डालने का टाइम आ गया। 2 चम्मच इसमें मैंने नमक डालना है, साथ में 1 चम्मच बाहर के मिर्चों का और थोड़ी सी ऊपर डाल दी है। और इस सब को आपने मिक्स करना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी। हम एशियाई लोग, एशियन पाकिस्तानी ऐसे ही खाते हैं। मज़े की हर चीज़ हमारी ज़ुबान पे आनी चाहिए, जायका इसका महसूस होना चाहिए। आप इसमें शिमला मिर्च डालनी और शिमला मिर्च को डाल के इसको पकाना है थोड़ी देर बंद रख के। शिमला मिर्च का निकल आया पानी, ये 2-3 मिनट के अंदर अंदर निकल आया, थोड़ी सी नरम हो गई हैं। अब इसकी हम भुनाई करेंगे सबकी एक साथ। नमक और मिर्च इसमें हमने डाला हुआ है। आप इसमें सोया सॉस डाला है मैंने और साथ में रेड चिली सॉस। बस जी मिर्चें खाते जाएं। मिर्चें हमारी ज़िंदगियों में बहुत शामिल है। इसमें जाएगा सिरका। सिरके से आपको खाने में एक नया मज़ा मिलेगा। और अब इसमें जा रही है मैकरोनी। देखें जनाब, हमारी मैकरोनियाँ अभी भी नरम और बिल्कुल जुड़ी नहीं है आपस में। आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाएं। अच्छा, जितने भी खाने हैं ना मज़े वाले, मज़ेदार खाने, इस सारे बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत सब्र और बर्दाश्त के साथ आपको बनाना पड़ता है। अच्छी कुकिंग तभी होती है जब आप दिल से बनाते हैं। गुस्से में खाना बनाएंगे, गुस्से से करेंगे तो कोई काम अच्छा नहीं होगा। कितनी भी आप मेहनत कर लें, लेकिन अगर आप गुस्से में खाना बना रही हैं ना तो वो खाना कभी भी मज़े का नहीं बनता, ना ही किसी को पसंद आता है। इसलिए जब भी खाना बनाएं, लंबा और मेहनत वाला काम तो होता ही है, लेकिन उसे दिल से बनाएं, खुशी से बनाएं। याद रखिएगा, रोते हुए कोई काम अच्छा नहीं होता। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी यखनी डाली है मैंने, जो थोड़ा सा मेरे पास पानी था चिकन वाला, वो डाल के इसको 5 मिनट के लिए आपने दम पे रख देना है। दम पे रखने के बाद ये
इसके अंदर जायका आ जाएगा आपकी मैक्रोनियों के अंदर। तो आपकी नमक मिर्च और मसाले डालने हैं ना उसका, तो ये बड़ी अच्छी तैयार हो जाएंगी और अब ये आप सर्व कर सकते हैं। सारी दुनिया की औरतों में एक चीज़ मुश्तरक है, औरतें बहुत नरम दिल होती हैं। कोई मसला होता है, छोटी सी परेशानी हो या ज़्यादा परेशानी हो, तो औरतें क्या करती हैं, वो रोना शुरू कर देती हैं। याद रखिएगा, रोने से मसला हल नहीं होता। मसला तब हल होता है जब आप उसे खुद ठंडे दिल से करना चाहते हैं। हमने अपना हर मसला खुद हल करना है, तो रोने की ज़रूरत नहीं। ताकतवर बनिए, हिम्मत रखिए और प्लानिंग कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।